चलो इधर आओ जैसी, वहां पे नजर नहीं आएगा, ये धूप में ना सही से स्पॉट्स नजर आएंगे, और फिर यहाँ पे लगाती हूँ। आओ जल्दी आओ, फिर मुझे किचन में जाना है। इतने काम है, एक तो काम हमारे खत्म ही नहीं होते। क्या है, धूप में गर्मी, 2 मिनट में यहाँ पे नजर सही आएगा ना। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जैसा कि हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इस तरफ बहुत धूप है, तो मैं, मेरा फेस सही से नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त मैं जैजी को लगाने वाली हूँ क्रीम, क्योंकि ना मुझे लगता है कि जैजी को भी याद नहीं है कि मामा ने क्रीम लगानी है, और मैंने भी अभी तक उसे क्रीम नहीं लगाई। क्योंकि जैजी को मैंने बताया था कुछ दिन पहले कि कुछ वाइट से स्पॉट्स पड़ गए थे उसकी बॉडी पे, और उसको हम लेके गए थे हॉस्पिटल। और डॉक्टर ने जो भी कहा, और आज जो कि मैंने नहीं कहा कि जैजी आओ क्रीम लगाऊं, तो जैजी ने भी नहीं कहा कि मामा मुझे क्रीम लगानी है। करंट करंट कहाँ से आ गया? अभी वो सर्दियां थोड़ी आई हैं जो करंट इस लगेगा। साल आया है, अभी थोड़ा जल्दी आया है इस ओ साल। नहीं आया। मुझे लगता है। आपको तो वैसे भी लगता ही रहता है। शुक्र है खुदा का कि वो स्पॉट्स बहुत कम हो गए, डॉक्टर ने यही कहा था, हो सकता है ना जाए, अगर कम हो सकते हैं, जा नहीं सकते, बट शुक्र है खुदावंद का, बहुत शुक्र है। तो अब इतना नज़र भी नहीं आ रहा नहीं। हाँ ना, बहुत कम हो गए। मासू भी उस दिन कह रही थी, फिर मासू को, नानू को, सबको दिखाए थे जब हम हॉस्पिटल से आए थे, सबने देखा था, और सभी ये कह रहे थे कि अब नहीं नज़र आ रहा। जब दोबारा गए थे उस दिन कह रहे थे कि नहीं नज़र आ रहा। फेस पे भी बहुत सारे हो गए थे, और मैं इतनी परेशान हो गई जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब तो ये जाएंगे नहीं। तो मैंने कहा लो, भी तो मेरा छोटा सा प्यारा सा बुग्गा है, मैंने शादी करनी है, कितने काम करने हैं। जैसे शर्माता है, तो इतनी चाह है मेरे बुग्गे के हैं। शुक्र है खुदा बाप तेरा, शुक्र है खुदा बाप। और मैं आपको ये बात बताऊं, मैंने इस ट्यूब पर ना प्रे भी की थी लगाने से पहले। मैंने खुदा से प्रे की थी कि खुदावंदा, मैं अपने बेटे को जिस मकसद के लिए ये दवाई यूज़ कर रही हूँ ना, वो तो जानता है, और तूने शिफा देनी है इसको। तो शुक्र है खुदा पाक का, तो मेरा बेटा जो है वो, उसके स्पॉट्स कम हो गए। चल, हो गया। तो आज मैं बना रही हूँ, जो भी मेरे पास मिक्स वेजिटेबल्स बची पड़ी थी ना, क्योंकि आज मैं सुबह से सोच रही थी कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। तो मुझे कुछ, जैसे इधर आओ जरा, ये थोड़ी सी जो मैंने बंद करते हुए ना मेरे हाथ पे लगी है, ये लगा दूँ? ऐसे वेस्ट क्यों करनी है, लगा लो, थोड़ी सी थी बस। यहाँ पे सबसे ज्यादा सुना। चलो, तो मेरे पास कुछ वेजिटेबल्स बची पड़ी हुई थी, जो उस दिन मैंने चाउमीन बनाया। तो वो चाउमीन की वेजिटेबल्स बची पड़ी हुई थी, जो कि मैंने इस वक्त काट के रख दी हैं, और आज मैं वही पकाने वाली हूँ। और आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये वाली जो वेजिटेबल्स हैं वो बनती, बड़ी मज़े की बनती हैं। पहले फ़ैन ऑन कर ले, चलो बाद में फ़ैन ऑन कर ले। बहुत ही मज़े की बनती हैं। लाइट गई हुई थी, तो मैंने जो है वो सारी काम अपने रोक लिए थे, और वेजिटेबल्स मैंने सारी काट वाट के रख ली थी। लेकिन क्योंकि अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने जो था वो काम को रोक लिया, और मैंने कहा कि लाइट आ जाए तो फिर बाकी काम करते हैं। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना वेजिटेबल्स के कलर्स। हाँ, तो मैं यही आज बनाने वाली हूँ, जो कि मेरी चाउमीन की सब्जियां जो थी वो बच गई थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने काट के रखी हुई थी, और अभी जो है मैं इनको पकाने वाली हूँ। और अनियन मैंने रख दिया है चूल्हे पर, ये देख रहे हैं अनियन मैंने रख दिया। आप सोच रहे होंगे कि येलो सा ऑयल किस चीज़ का है, तो येलो ऑयल जो है, ये सुबह जो मैंने जैजी के लिए नगेट्स बनाए थे, ये उसी का ऑयल है। साथ में लहसुन अदरक भी रखा हुआ है। ये मैंने हरी मिर्ची जो मैंने पीस के रख दी थी, जो कि मैं जब लाती हूँ तो वो काफ़ी सारी होती हैं, पूरा वीक के लिए मैं पीस के रख देती हूँ। जब जब यूज़ करनी होती हैं तो इसको मैं इसी तरह से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। और अनियन मैंने रख दिया है गरम ऑयल में। हाँ, तो आप बोलते हैं ना क्या वो, तो ये ज्यादा एक बार अगला में करो, ये हाँ, तो आप करो।
क्या करना है? वो आप बोलते हैं कि ज्यादा लगाया नहीं करो, क्या नहीं लगाया करो? ज्यादा ऐसे नहीं किया अच्छा, करो। जो क्रीम लगाती है तो तब बोलती हूँ ना, क्या हुआ है? क्या करना है? यार समझ ही नहीं रही। ऐसे बस सोफे पे ऐसे बैठ जाओ, उसका वीडियो डाल। आज बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करती, जो कि मैं अपनी बहुत सारी उसमें बता चुकी हूँ वीडियो में। मैं प्याज को ना बस हल्का सा सौते करती हूँ वेजिटेबल्स में, और इसके अंदर अभी मैं डाल दूंगी टमाटर। बहुत ही सिंपल। इसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च, एक पड़ी थी गाजर, दो थी शिमला मिर्च, और थोड़ी सी थी, एक पाव के करीब होगी बंद गोभी। उसमें मैंने डाल दिए हैं 4 आलू। आलू मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वो हैं जो बन के बहुत थोड़ी सी हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आलू बस थोड़े ज़्यादा डाल दिए। और अब ये जो है, मैं बहुत चटपट, झटपट, चटपट, झटपट और सिंपल सिंपल चीज़ जो है वो पका लेती हूँ। और साथ में मैंने ना थोड़ी सी कलेजी पड़ी हुई थी, जो कि घर पे कोई भी नहीं खाता, और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो खा लेंगे। ना मेरे बेटे ने खानी है और ना किसी और ने, क्योंकि कलेजी, जो चिकन की कलेजी है ना, वो घर पे कुछ पसंद नहीं करता। और यहाँ पर इसलिए मैंने साथ वो भी निकाल लिया। मैंने कहा वो भी बना लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है ऑलरेडी वो, तो और मज़ीद पड़ी रहेगी तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो आज मैं वो कलेजी भी बना लूँगी, और अभी नहीं बनाऊँगी, लेकिन जब खाने का टाइम होगा, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। उसको बार बार गर्म करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब 6 बजे के करीब को एक साइड पे बनाऊँगी और एक साइड पे बना लूँगी रोटियाँ, और जो है जब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे और खाने का टाइम भी हो जाएगा। यहाँ पे मसाला हो गया फ्राई, उसमें मैंने डाल दिए हैं आलू, जो कि मैं सारे काट वाट के पानी में भिगो कर रख दिए थे। जब लाइट गई थी तो मुझे ये था जब लाइट आएगी तो मैं इसको पका लूँगी। और ये कितनी प्यारी लगती है ना ये वेजिटेबल्स, इस तरह से, और इसका खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। मैं तो इसको, जो बंद गोभी है, मैं इसको कच्चा भी बहुत खाती हूँ शौक से। मुझे अच्छी लगती है बंद गोभी कच्ची खाना। और बंद गोभी का ऑमलेट को भी आपने बनाया, बहुत टेस्टी बनता है। जैजी को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, और इतना हेल्दी होता है कि आप दोपहर तक आपको भूख तो लगेगी ही नहीं वो खा के। और सारे मसाले में मैंने डाल दिए वेजिटेबल। इसमें मैंने हरी प्याज भी काट दी थी, 2-3 हरी प्याज थी, और वही 2 शिमला मिर्च, एक गाजर और एक पाव गोभी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने पका ली हैं। और आज का हमारा यही डिनर है। तो साथ में मैं कलेजी भी फ्राई कर लूँगी। और अभी मैं अपनी एक क्लाइंट का वेट कर रही थी, जिनकी कॉल आ गई है। उनके भी कपड़े काटने थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो मैंने टेबल पे रखे बिछाए हुए हैं, बट उनमें कुछ मिस्टेक थी। कुछ एक तो कलर जो था वो बहुत ज़्यादा उतरा सूट का, और फर्स्ट टाइम मैं उनके कपड़े सी रही थी। ये मेरी एक क्लाइंट है, उनकी आगे से कोई फ्रेंड है, उनको बहुत कपड़े पसंद आए मेरे, तो उन्होंने कहा कि हमें भी बताओ, हम भी इनसे ही कपड़े सिलवा लिया करें। तो मैंने कहा श्योर। तो उनके कपड़े आए मेरे पास, और फर्स्ट टाइम मैंने सीने थे, तो आइडिया नहीं ना कि उनको क्या पसंद आता है, वो क्या किस तरह का स्टाइल चाहती हैं, क्या उनकी चॉइस है, मुझे कुछ भी अभी पता नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि चीज़ें पूछ लेनी चाहिए, कि उनके साइज़ से जो था वो बड़ा सूट है, और वो अब उनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा सा था। तो मैंने कहा कि ये सारा डिज़ाइन विज़ाइन कट गया, तो वो मुझे कहेंगी आप एटलीस्ट पूछ लेती। मैं कुछ भी कह देती, मैं कह देती कि ऐसा ही वो कर दें, जैसा डिज़ाइन है ऐसे ही सी दें बड़ा, क्योंकि आजकल लूज़ फिटिंग और लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं। और मैंने उनको देखा भी नहीं है कि मैं उनको कुछ एडवाइस कर सकूं कि उन पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। अगर वो लॉन्ग शर्ट सीती हैं तो वो अच्छी लगेगी या नहीं, तो मैंने उनको देखा भी नहीं है। फिर जो मेरी अभी मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। ये हैं वो कपड़े जो कि मैंने काटने के लिए रखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू उनके साइज़ के मुताबिक ये सूट जो है वो बहुत बड़ा है। और अब मैं देखती हूँ कि उनका क्या मैसेज आता है, क्योंकि अभी तक उनकी कोई कॉल मुझे नहीं आई। जो मेरी जो क्लाइंट थी मैंने उन्हीं को बता दिया था,
और मैंने कहा कि मेरा नंबर उनसे शेयर कर लें, उनसे कहें कि मुझे डायरेक्ट कॉल कर लें, ताकि जो भी है वो मैं सारा देख लूँगी। उनका साइज़ बहुत छोटा है और सूट जो है वो बहुत, जो आजकल चल रही है लॉन्ग शर्ट के अकॉर्डिंग, वो उनका साइज़ वाइज सारा कुछ वैसा है, और सूट का डिज़ाइन भी ऐसा है कि कट भी नहीं सकता। और उनकी शर्ट से मुताबिक ये मतलब 6 7 8 इंच जो है वो लॉन्ग शर्ट बन रही है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि वो क्या कहती हैं, कि क्योंकि नेक लाइन भी कट सकती है और नीचे बॉर्डर भी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, कि दोनों चीज़ें काटना जो है वो मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने पहनना है, वो क्या कहेंगी, अब देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो गाइज़, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपकी सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। आ गया कि कार्ड ने बट 40 तक लेंथ जो है वो कर दें, क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 42 जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं नेक लाइन काट देती हूँ, क्योंकि नेक लाइन भी बहुत लंबी है, और जो है वो बॉर्डर इसका अच्छा है, बॉर्डर जो साइड पे जो डिज़ाइन है ना, उसके हिसाब से बॉर्डर बहुत अच्छा है, चॉक्स पे जो डिज़ाइन बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नेक लाइन जो है वो काट दें। सो मैं तो कर रही हूँ कटिंग, और सब्ज़ी मेरी हो जाएगी अभी रेडी, जो कि मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। मुझे लगता है कि बहुत सारे घरों में ये सब्ज़ी बनती होगी। पहले इसको थोड़ा आयरन कर लेते हैं ताकि अच्छे से इसका साइज़ लिया जाए। आ गया कि कार्ड ने बट 40 तक लेंथ जो है वो कर दें, क्योंकि वो कह रही हैं कि मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, 42 जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं नेक लाइन काट देती हूँ, क्योंकि नेक लाइन भी बहुत लंबी है, और जो है वो बॉर्डर इसका अच्छा है, बॉर्डर जो साइड पे जो डिज़ाइन है ना, उसके हिसाब से बॉर्डर बहुत अच्छा है, चॉक्स पे जो डिज़ाइन बना हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप नेक लाइन जो है वो काट दें। तो मैं नेक लाइन जो है मैं काट रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे करें कमेंट और कहें गुड जॉब। ये भी मैं आपको खुद ही बता रही हूँ कि क्या लिखना है। सो मैं तो कर रही हूँ कटिंग, और सब्ज़ी मेरी हो जाएगी अभी रेडी, जो कि मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी। इनका जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, और इसलिए वो जो है सूट जो है वो जैसे आजकल चल रहे हैं हम जैसों के लार्ज हाँ, और उनका साइज जो है वो स्किनी सा है, तो इसलिए जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोगों के लिए ना रेडी टू वेयर ही सही रहते हैं, और मुझे लगता है वो ज़्यादा यही वेयर करती हैं। बहुत कम लोग हैं वैसे जो इस तरह के खुले कपड़े पहनते हैं आजकल, बहुत कम है, क्योंकि जो है वो, मुझे भी यही लगता है कि इस तरह से जो रेडीमेड सूट है ना, रेडी टू वेयर होता है, वो सस्ता पड़ जाता है, बजाय ये कि आप कपड़ा लो तो फिर उसकी स्टिचिंग भी दो, क्योंकि आजकल कपड़े बड़े महंगे हो गए। बट जो आदी हैं सिलवाने के, उनको नहीं समझ आते रेडीमेड, और आजकल तो सेल भी इतनी लग जाती है, और सेल में बड़े अच्छे कपड़े, और बड़े वो उतने का ही आप अनस्टिच ले रहे होते हो, उतने में ही आपको एक स्टिच सूट जो है वो अच्छा मिल जाता है। और आजकल लोग जो हैं वो यही करते हैं। मैं एक दिन चली गई एटीएम मॉल, और वहाँ पर एक सूट मैंने ले लिया, जल्दी में गई तो मैं जैजी के किसी काम थी, जैजी के लिए मुझे कुछ लेना था, उसको गिफ्ट देना था, तो उस चक्कर में मैं चली गई एटीएम। बट वहाँ पर सेल लगी हुई थी बहुत ज़्यादा एथनिक पर, और मैं चली गई एथनिक में। और एथनिक में जब मैं गई हूँ तो कितनी मुश्किल से मेरा नंबर आया है, ये मुझे पता है। पूरा पूरा जो था 1 घंटा, वो
1 घंटा, पूरा 1 घंटा जो था वो मैं लाइन में लगी रही थी। क्या हो गया? तो यहाँ पे मैंने सब्जी मेरी बन गई। 22 मैंने इनका 21 है, तो मैंने 22 दामन रख लिया ताकि वो जो है सारा उसका उनका साइज जो है उसमें डिज़ाइन आ जाए। बस मैंने हाफ इंच जो है उनके साइज से बढ़ा दिया है, ताकि ये जो डिज़ाइन है पहना हुआ है ना बस अच्छा लगे और कुछ नहीं। तो हाफ इंच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका साइज़ 21.5 था, तो मैंने इसको जो है वो 22 कर दिया, बस इतना सा बढ़ाया है। तो चलो अब हम करते हैं कटिंग और आप मेरी वीडियो को करें लाइक बस। नहीं नहीं भाई, कोई ऑर्डर नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो ही लाइक करें, अदरवाइज़ बिल्कुल नहीं। सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अपना रखें बहुत ख्याल। गुड बाय। तरब रखा।